हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अंशुल यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साइंस जंक्शन के हमारे सुंदर प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक्सक्लूसिवली हमारी 9th क्लास का न्यू सीबीएसई के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सेल चैप्टर, जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 2 है ये, और आज हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो है ओरिजिन ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ टू स्टडी सेल्स। ओरिजिन ऑफ सेल, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बुक है, इस बुक में जो एनसीईआरटी ने जो इस चैप्टर के अंदर न्यू इंक्लूड किया है, वो ये इंक्लूड किया है कि जो सेल है, जो हम बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत क्यूरियोसिटी होगी आप सभी लोगों के मन में भी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ इस सेल का। बचपन से पढ़ते आए हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, पर ये सेल एक्चुअली में आई कहाँ से। तो बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी ने ये पहल की है कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये इंक्लूड कर दिया गया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुआ। देखिए क्या कह रहे हैं, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। देखो बच्चों, जब बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारे धरती के ऊपर किसी तरह का कोई लाइफ नहीं थी, तो हमारी जो धरती है वो एक आग का गोला थी। उसके बाद आइस एज आया, और उसके बाद ईयर बाय ईयर जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता गया, हमारी धरती के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर फिर एक रेन हुई। रेन इतनी हुई कि वो सालों तक रेन चलती रही, सालों तक बारिश होती रही, और हमारे ओशियंस बने। ठीक है, तो ओशियंस जब बने तो ओशियंस के साथ साथ स्मॉल वाटर पॉन्ड्स भी बने। तो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी क्या कहा गया है कि लाइफ की जो ओरिजिनेशन हुई है वो वाटर में हुई है। ठीक है, और उसमें भी खासकर स्मॉल वाटर पूल्स जो हैं, जिन्हें हॉट स्प्रिंग कहा गया, जिनमें की टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग ऑफ कूगा वैली इन लद्दाख, हमारे लद्दाख के अंदर भी कूगा वैली नाम का हॉट स्प्रिंग है। ये जो हॉट स्प्रिंग होता है ये गर्म पानी का पूल होता है एक तरह से। ये इसमें जो टेम्परेचर होता है एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, यानी कि आपके स्नोफॉल भी हो रहा होगा, तब भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग वाटर वाला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, बेटा बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, वो अबंडेंट हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। बहुत इस समय भी हमारा हैंड जो है वो भी फुल ऑफ बैक्टीरियाज है, बट वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आईज। उनको देखने के लिए हमें किसी ना किसी एड की जरूरत होगी, किसी ना किसी मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत होगी, तो ही हम उसको देख पाएंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं देख सकते। तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में भी रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो उनमें थर्मोफाइल्स नाम का एक जो बैक्टीरिया का टाइप होता है। थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर है, इसके ऊपर, इस टेम्परेचर में अगर कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो दैट फॉल्स अंडर द थर्मोफाइल्स कैटेगरी। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया है, बेटा बैक्टीरियाज अभी हम आगे पढ़ेंगे, बैक्टीरियाज जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। वो अपनी एक सिंगल सेल से ही अपने जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, अपनी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो एक सिंगल सेल से ही एग्जिबिट करते हैं, जो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Scientists from the Birbal Sahani Institute of Paleoscience, Lucknow, explained that calcium carbonate formed rapidly around hot springs, which protected early organic molecules from harmful radiations and extreme
कंडीशंस। देखो इस लाइन को समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगी, एक फोटो दिखाना चाहूंगी। देखो ये जो आप देख रहे हैं ये एक हॉट स्प्रिंग का फोटो है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग यानी कि यहाँ पे वाटर जो है बॉइलिंग, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर का वाटर है यहाँ पर। इसमें क्या था, इसमें जो पेलियो साइंस लखनऊ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि इन हॉट स्प्रिंग्स के चारों तरफ ये जो व्हाइट कलर की आप जो लेयर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए एक सेकेंड, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर की आप ये चारों तरफ एक बाउंड्री सी देख रहे हैं बेटा, ये जो बाउंड्री है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो ये पेलियो साइंस लखनऊ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फॉर्म हुआ, जितने भी हॉट स्प्रिंग्स थे उनके चारों तरफ ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हुई। और कैल्शियम कार्बोनेट इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बहुत हार्ड होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, इस कैल्शियम कार्बोनेट ने जो ये जो हॉट स्प्रिंग्स थे, ठीक है, इनके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनको प्रोटेक्ट किया। किन, आप कहेंगे मैम किस चीज से प्रोटेक्ट किया? बेटा प्रोटेक्ट किया रेडिएशंस से, ठीक है, यूवी रेज से और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट किया। अब आप कहेंगे मैडम ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ बच्चों, बाकी सब तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा हम जो है, हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल, ठीक है। और सेल के अंदर यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में भी जो ये सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, यही होता है जिससे क्या होता है, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स और इनहेरिटेंस नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है, ठीक है। और इन्हीं के अंदर बाय द टाइम चेंजेस आने से इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आवर डीएनए, ठीक है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन होकर बनाता है आरएनए और उसके बाद ट्रांसलेट होकर बनाता है प्रोटीन्स, एंड एट लास्ट ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड्स में। और ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये सब क्या हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो उस समय पे जब एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस थी तो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनवायरमेंट में रिलीज हुए गैस के साथ, उन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन किया और कुछ जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर थी, उस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट किया, उनको रेडिएशन से बचाया, उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाया, ठीक है। हुआ क्या आगे देखो, उसके लिए हम एक छोटी सी जो है डायग्राम से समझते हैं। हुआ क्या कि मान के चलो कि ये जो है दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये क्या है? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट ने इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट कर लिया तो बाय द टाइम ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या हुआ? एक लेयर क्रिएट हो गई। अब ये जो लेयर थी, इस लेयर को हम आज की डेट में बोलते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये कह सकते हैं कि लाइफ की जो ओरिजिनेशन हुई थी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई थी और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट किया था कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स ने। कहाँ पे थे वो? हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, यानी कि स्मॉल वाटर पूल्स जो कि जिनमें बॉइलिंग वाटर जितना जो है टेम्परेचर रहा करता था,
तो इतने हाई टेम्परेचर में वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सर्वाइव किए, उनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर थी उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करके रखा और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से और रेडिएशन से उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बचाया। बाय द टाइम, जैसे जैसे समय आगे बीता, एयर बाय एयर, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ एक लेयर जो है वो बनी, और ये जो लेयर थी, इस लेयर को टुडे वी नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यही सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक सेल के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखती है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं देखिए, एंड दैट इज हाउ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन फॉर्म्ड अराउंड दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। वो बैरियर जो एक सेल को सेल डिफाइन करता है। ठीक है, एंड द सेल रिप्रेजेंट्स लाइफ, और ये जो सेल होती है यही लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों, हमको पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं है तो बेटा कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, तो सेल अगर है तो लाइफ है। ये यहाँ से जो है ये आप इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, पेलियो साइंस के साइंटिस्ट जो हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के, ये यहाँ प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, पेलियो साइंसेस क्या होता है ये भी आप इतनी बार मैम आप बोल चुके हो। पेलियो साइंसेस क्या है बेटा? पेलियो साइंसेस वो ब्रांच है साइंस की जो कि स्टडी करती है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, कि इतने बिलियन ईयर्स अगो या इतने ईयर्स अगो एनवायरमेंट कैसा था, कैसी कंडीशंस थी, उस टाइम पे क्या जो है सरवाइव कर सकता था। तो उन्होंने ये पाया अपने रिसर्च में कि उस टाइम पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो सरवाइव किए थे, जिनको बचाया था कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने, और बाय द टाइम एक लेयर उनके चारों तरफ डिपॉजिट हो गई थी, बन गई थी, जिसको हमने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन। और इस तरीके से सेल की लाइफ की ओरिजिनेशन हुई कहाँ से? स्मॉल वाटर पूल से, हॉट स्प्रिंग्स से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम जो चलते हैं, हम जो अभी हमने पढ़ा वो हमारी न्यू एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी की रीडिंग इज मस्ट, बहुत जरूरी है। It is widely accepted amongst the scientist community that life originated in water. Some researchers believe that life may have originated in small water pools. यही अभी हमने बात करी कि कुछ रिसर्चर ने क्या बिलीव किया कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो स्मॉल वाटर पूल में हुई थी, with changing environmental conditions, जो by the time कभी तो आग का गोला बनी हुई है धरती, कभी धुएं का गुबार बनी हुई है, कभी जो हमारी अर्थ है उस पर आइस एज आया हुआ है, कभी हमारी अर्थ पे सिर्फ मानसून ही मानसून है। तो ये क्या है? ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिन्होंने उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पनपने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया। Hot springs are examples of such environments. In India, the hot springs of Fuga Valley in Ladakh maintain very high temperature. कितना high temperature? Nearly at the boiling point of water. Even in a cold climate, कि cold climate के अंदर भी उसका जो temperature रहता है वो boiling water जैसा रहता है। These environmental conditions seem to be similar to those on the early earth about 3.5 billions ago, कि ये जो हॉट स्प्रिंग्स की कंडीशन है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो थी। यानी वहां जब आज भी उन हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है तो उस समय पे भी यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो भी वो बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव किया था। The organism living in these hot springs are mostly heat loving bacteria. कैसे होते हैं वो? heat loving, उनको हीट बहुत पसंद है भैया, गर्मी बहुत पसंद है। जहां हम आज कहते हैं ना पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है, बैक्टीरियाज को बहुत पसंद है वो गर्मी। Are called thermophiles which are unicellular. वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। Next, scientists from the Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow studied these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. These deposits may have protected early organic molecule. उन डिपोजिट ने क्या किया कि अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे उनको प्रोटेक्ट किया फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन
and extreme conditions, extreme weather conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. And we know that if there is a cell, there is life. Now hot spring हम देख ही चुके हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल. बच्चों, सेल हमने बहुत बात कर ली, मैडम सेल बता दिया आपने, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे बता दी, हमने ये भी बात कर ली कि सेल है तो लाइफ है और सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है. तो बेटा आज थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि ये जो सेल है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल कितने तरह के होते हैं. बेटा बस 2 ही तरह के होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ज्यादा परेशान मत होना. एक होते हैं यूनिसेल्यूलर और एक होते हैं मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल, ठीक है. यूनि मतलब सिंगल, सेल्यूलर मतलब सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है. इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, इट इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. दैट सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल टास्क सच एज nourishment, respiration, excretion and reproduction. These all are our life processes. तो ये एक सिंगल सेल जो है इन सभी लाइफ प्रोसेसेस को एक सिंगल सेल से ही परफॉर्म कर देती है. इसको अलग अलग सिस्टम्स की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, यूनिसेल्यूलर. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, सिंगल सेल्ड के. ये जो सिंगल सेल्ड हैं ये अपनी एक सेल से ही अपने सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं. देखो एक बार देख भी लेते कैसे दिखते हैं. ये आप देख रहे हो, दैट इज अमीबा. अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप साइज नहीं होता है, ठीक है. ये अपने मूवमेंट्स के लिए और अपने नरिशमेंट के लिए अपने फॉल्स फीट बनाता है, जिनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया. क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया फॉल्स फीट. तो अपने मूवमेंट के लिए अगर उसको कभी यहाँ से वहाँ जाना है या फिर अपना फूड खाना है तो ये इस तरीके से अपने हाथ बाहें निकालेगा और अंदर ले लेगा अपने मटेरियल को और एक फूड वैक्यूल बनेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है. नेक्स्ट पैरामीशियम. ये जो पैरामीशियम होता है स्लिपर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ये भी सिंगल सेल्ड होता है, अपने सारे काम इसी से करता है. और ये जो आप यहाँ पे जो कलरफुल देख रहे हो ना बच्चों, ये सारे कलरफुल अलग अलग शेप्स के जो हैं, दीज ऑल आर बैक्टीरियाज. बेटा बैक्टीरियाज इतने अबंडेंट हैं हमारे अर्थ के ऊपर कि इनको हम अर्थ की पॉपुलेशन में शामिल नहीं करते. अगर शामिल करें तो बेटा गिनतियां ही खत्म हो जाएं, क्योंकि अरबों खरबों तो इस समय इस छोटे से रूम के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना. तो बैक्टीरिया जो है अबंडेंट होते हैं और हमारी अर्थ भरी हुई है इन यूनिसेल्यूलर लिटिल क्रिएचर्स से, ठीक है. चलो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेकेंड टाइप का जो है दैट इज मल्टी. देखो जहां पे मल्टी आ जाता है वी नो दिस, मल्टी मीन्स मैनी, सेल्यूलर मीन्स अगेन सेल्ड, ठीक है. जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल से ज्यादा, एक से ज्यादा जिसके पास सेल है, दीज ऑर्गेनिज्म फॉल अंडर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैटेगरी, ठीक है. तो द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. फंजाई, प्लांट्स, मैमल्स फॉर एग्जाम्पल हैव मेनी सेल्स दैट फॉर्म टिश्यू. यानी कि प्लांट्स हुए, हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स, ठीक है, फंजाई, ये सब क्या है, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं. अ सिंगल सेल गेव राइज टू एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ये जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं इन सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई थी. रुडोल्फ वर्चो जी ने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मीन्स एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो इस सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये इसकी क्वालिटी होती है कि ये अपनी रेप्लिका खुद बना सकती है, ठीक है. तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑल सेल्स आर डराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितनी भी नई सेल बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं. तो जो एक सिंगल सेल होती है, इसको बस एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ये आप वॉल देख रहे हैं यहाँ पर, या आप अपने घर के चारों तरफ दीवारें देख रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो देख रहे हैं. ये जो वॉल है इसकी एक ब्रिक जो है आप उसको समझो वो एक सेल है, ठीक है. आपके घर की वॉल की एक जो ब्रिक है
वो क्या है? एक सेल है। ठीक है, इन बहुत सारी ब्रिक्स को मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी एक वॉल बन जाएगी। यस, यानी कि अगर एक सेल के कुछ ग्रुप्स ले लिए, कुछ ग्रुप ले लिए उस सेम सेल के जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उस सेल के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू। ठीक है, फिर क्या होगा? ऐसी जो है एक वॉल हमने यहाँ पे बना दी, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये चारों तरफ की जो वॉल है इनको हमने मिला दिया, तो ये क्या बन गया? एक रूम बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? एक रूम बन गया। यानी कि ये जो टिश्यूज हैं इनने मिलकर क्या बनाया? एक ऑर्गन बना दिया। ठीक है, अब ये जो एक रूम है, ऐसे बहुत सारे रूम हमने मिला दिए, तो वो क्या बन गए? वो एक फ्लोर बन गया। क्या बन गया? वो एक फ्लोर बन गया, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बन गया। एग्जाम्पल भी मैं अभी इसका बताऊंगी। और ऐसे 2-3 फ्लोर्स मिला दिए तो वो क्या बन जाएगी? एक बिल्डिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक बिल्डिंग बन जाएगी। यानी कि ऐसे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम को हमने मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी कि बच्चों, शुरुआत कहाँ से हुई? सिंगल सेल से। एक सिंगल सेल के ग्रुप ने टिश्यू बनाया, एक टिश्यू के जो झुंड है, ग्रुप है, उसने क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया और ऑर्गन सिस्टम्स ने मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाया। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल देती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो होता है, ठीक है, इसमें आपको नॉस्ट्रल्स भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे नेजल पैसेज भी होता है जहां से एयर अंदर जाती है। फिर हमारा फेरिंग्स आता है, कॉमन चैम्बर। ठीक है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स के बाद, लैरिंग्स क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आते हैं। ब्रोंकाई के बाद लंग्स आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सब ऑर्गन्स हैं, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल ऑर्गन सिस्टम विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया हो। एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसकी। All living organisms are made up of cells. The cell represent the basic level at which life exists. Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell, जिसको हमने कहा unicellular, while others like plants, fishes, birds and humans are made up of millions of cells, जो कि क्या होते हैं? Multicellular, that work together. A group of similar cells performing सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यू। यानी कि वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या बना रहा है? फॉर्म्स टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। जो तरह तरह के जो टिश्यूज हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, नॉस्ट्रल्स या नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन्स हैं। इन सारे ऑर्गन्स मिलकर ये क्या बना रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। Even when cells are organized into tissue, organs and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organism। क्योंकि ये एक जो सेल है वही एक स्ट्रक्चर बना रही है, इसलिए हमने इसको कहा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल। और वो स्ट्रक्चर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने सेल को ही क्या कहा? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. What are the different components of a cell? How do cells in our body communicate with each other? Do cells live forever or do they die? In this chapter, we will explore the answers to these questions as we enter the fascinating world of cells. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल आपको मिलेंगे हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स में। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। Stay tuned for our next lecture. Thank you so much.